अंततः सच्चा प्रेम समझ का नाम है। प्यार और रिश्ते विश्वास की नींव पर टिके होते हैं, लेकिन जब गलतफहमियां घर कर जाती हैं तो यह नींव हिलने लगती है। कभी कभी हम बिना पूरी सच्चाई जाने ही किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं और अपने ही हाथों से एक खूबसूरत रिश्ते को बर्बाद करने लगते हैं। ये कहानी आदित्य और स्नेहा की है, जिनका रिश्ता भी गलतफहमियों का शिकार हुआ, लेकिन जब उन्होंने एक दूसरे को सही मायने में समझा, तब उन्हें एहसास हुआ कि प्यार में संवाद और भरोसे की कितनी अहमियत होती है। आदित्य और स्नेह की पहली मुलाकात और बढ़ती नज़दीकियां। आदित्य और स्नेहा की दुनिया। आदित्य 32 साल का एक सफल सीनियर मैनेजर था, जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उसके माता पिता चाहते थे कि वह शादी कर ले, लेकिन वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो सिर्फ उसकी सफलता से प्रभावित न हो, बल्कि उसके विचारों और भावनाओं को भी समझे। आदित्य बचपन से ही संघर्षों के साथ तपकर और कठिन मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करके सीनियर मैनेजर बन पाया था। स्नेहा 26 साल की एक आत्मनिर्भर लड़की थी, जो हाल ही में एक बड़ी कंपनी में शामिल हुई थी। वह आत्मविश्वासी थी, सपनों से भरी हुई थी और अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती थी। स्नेहा एक खुशमिजाज लड़की थी, वह किसी भी अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। पहली मुलाकात। दोनों की पहली मुलाकात ऑफिस की मीटिंग में हुई। आदित्य को स्नेहा की ईमानदारी और स्पष्टता अच्छी लगी, जबकि स्नेहा को आदित्य की परिपक्वता और गंभीर स्वभाव पसंद आया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ने लगी। वे ऑफिस ब्रेक में साथ बैठकर बातें करते, काम से ब्रेक लेकर टहलने जाते और कभी कभी वीकेंड पर मूवी देखने भी निकलते। प्यार की शुरुआत। कुछ महीनों में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। एक दिन आदित्य ने स्नेहा को प्रपोज कर दिया। स्नेहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। स्नेहा ने सवालिया नजरों से उसकी ओर देखा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आदित्य ने सीधे कहा। स्नेहा ने कुछ पल के लिए सोचा, फिर मुस्कुरा दी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, आदित्य। उस दिन से उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। इसी बीच कुछ कारणों की वजह से गलतफहमी की शिकार होती है आदित्य के प्रति। पहला संदेह। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे उनके रिश्ते में दरार पड़ने लगी। एक दिन स्नेहा को एक अनजान नंबर से मैसेज आया। क्या तुम्हें पता है कि आदित्य किसी और लड़की से भी प्यार करता है? पहले तो स्नेहा ने इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन फिर उसने आदित्य को एक दिन रिया नाम की लड़की के साथ एक कैफे में हंसते हुए देखा। अब उसका शक और गहरा हो गया। शक ने दोनों के बीच की दूरी अधिक से अधिक बढ़ा दी। स्नेहा अब आदित्य से कम बात करने लगी। वह उससे दूर दूर रहने लगी, कॉल्स और मैसेज का जवाब देर से देने लगी। उधर आदित्य को ये बदलाव महसूस हो रहा था। तुम मुझसे नाराज हो? आदित्य ने पूछा। नहीं, बस काम में बिजी हूँ, स्नेहा ने जवाब दिया। लेकिन आदित्य को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। स्नेह और आदित्य का रिश्ते में तनाव आने लगता है। स्नेहा के मन में बढ़ती उलझन ने उसका जीना दुभर कर दिया। अब स्नेहा के मन में कई सवाल उठ रहे थे। आदित्य ने मुझसे रिया के बारे में कभी कुछ क्यों नहीं बताया? क्या सच में वह मुझे धोखा दे रहा है? इस बीच उसने आदित्य का सोशल मीडिया खंगालना शुरू कर दिया। उसे रिया की कई तस्वीरें मिली, जिनमें वह आदित्य के साथ ऑफिस पार्टीज में नजर आ रही थी। एक और झटका लगता है स्नेहा को। एक दिन ऑफिस में स्नेहा ने देखा कि आदित्य और रिया एक साथ बैठकर लंच कर रहे थे। उसका गुस्सा और बढ़ गया। उस रात उसने आदित्य के फोन पर एक अनजान लड़की का कॉल आते देखा। अब उसके मन में संदेह पूरी तरह घर कर चुका था। कुछ दिन का बाद सच्चाई सामने आती है। रिया से स्नेहा मुलाकात होती है। ऑफिस के एक समारोह में स्नेहा ने रिया को अकेले में बुलाया। तुम और आदित्य कितने करीब हो? उसने सीधे सवाल किया। रिया हंस पड़ी। ओह, तुम ये सोच रही हो? मैं और आदित्य सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। वह मेरा कजिन है। स्नेहा चौंक गई। क्या? उसने अचरज से पूछा। हाँ, रिया ने कहा। हम दोनों बचपन से बहुत क्लोज हैं और वह मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मेंटर है। सच्चाई जानने के बाद पछतावा। अब स्नेहा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बिना सच्चाई जाने ही आदित्य पर शक कर लिया था। उस रात उसने आदित्य से मिलने का फैसला किया। रिश्ते की नई शुरुआत। स्नेहा ने माफी मांगने का निश्चय किया और नई शुरुआत हुई। जब वे मिले तो स्नेहा ने अपनी गलती स्वीकार की और रो पड़ी। मुझे माफ कर दो आदित्य, मैंने तुम पर शक किया। आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं बस यही चाहता था कि तुम मुझसे बात करती। शक किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकता है, लेकिन अगर हम एक दूसरे से खुलकर बात करें तो हर समस्या हल हो सकती है। उस रात दोनों ने फिर से अपने रिश्ते को मजबूत करने का फैसला किया।
अच्छा संकल्प लिया दोनों ने। अब दोनों ने तय किया कि वे कभी भी गलतफहमी को अपने रिश्ते पर हावी नहीं होने देंगे। धीरे धीरे उनके रिश्ते में पहले जैसी गर्मजोशी लौट आई। वे फिर से पहले की तरह हंसने लगे, घूमने लगे और एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद लेने लगे। अब स्नेहा को समझ आ गया था कि रिश्तों में सबसे जरूरी चीज होती है भरोसा और संवाद। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी रिश्ते में गलतफहमी से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। अगर स्नेहा ने पहले ही आदित्य से सच जानने की कोशिश की होती तो शायद उनके रिश्ते में इतनी दूरियां नहीं आती। कई बार हम दूसरों की कही बातों पर भरोसा करके अपने रिश्ते को बर्बाद करने लगते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते में प्यार के साथ साथ समझ, पारदर्शिता और संवाद भी होना चाहिए। इसलिए अगर आपको कभी अपने रिश्ते में कोई संदेह हो तो पहले खुलकर बात करें, न कि अपने मन में खुद ही कोई धारणा बना लें, क्योंकि गलतफहमी